डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर किफ़ायत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ही यूजफुल लेक्चर है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज? आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज ऑल दोस मेजरेबल क्वांटिटीज, वो तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। लाइक टेम्परेचर है, लेंथ है, मास है और टाइम है। ये हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि हम हमारे डेली लाइफ के अंदर इनका यूजेबल है। लाइक हम क्या करते हैं, कपड़े सिलवाना है तो हमने शॉप पे जाते हैं, जाके हमें 4 मीटर कपड़ा चाहिए। कितना कपड़ा चाहिए भाई? 4 मीटर। और यहाँ से 4 एक नंबर है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है और मीटर जो है वो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों को मैं मिला देता हूँ तो हमारे पास बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मीन्स हम मिकदार बताते हैं। शॉपकीपर के पास जाकर हम क्या बताते हैं? एक मिकदार बताते हैं, हमें 4 मीटर कपड़ा चाहिए। मीन्स ये फिजिकल क्वांटिटी का है। हम जाते हैं शॉप के पास, जाते हैं, चावल लेते हैं, परचेज करते हैं, चावल लेते हैं और चीनी लेते हैं, आटा लेते हैं और ये सारी चीज़ें लेते हैं। आप फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज क्या है? मेजरेबल क्वांटिटीज है। आइए डेफिनेशन पे जाते हैं। ऑल दोस क्वांटिटीज which are measured, डेफिनेशन में भी यही कहता है, वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं इजीली। 4 मीटर इजीली शॉपकीपर भी समझ जाता है और बोलने वाला भी समझ जाता है। भाई 4 मीटर का मतलब इसको क्लियरली समझ में आता है। इसके बाद आप कहते हैं 2 किलोग्राम, 2 kg से 2 किलोग्राम से कोई भी शॉपकीपर, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो इजीली समझ जाता है 2 kg एक मिकदार बता रहा है ये, और वो इजीली इस चीज को आपको दे देता है। तो वो तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल मेरे पास है, मास है, लेंथ है, टाइम है, एक्स्ट्रा और भी 4 क्वांटिटीज और भी कर सकते हैं, और भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। मास केजीज के अंदर, लेंथ मीटर्स के अंदर, टाइम सेकंड के अंदर हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आइए भाई इनके टाइप्स पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? पेपर में पूछ सकते हैं। या डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राई क्वांटिटीज। पेपर में आएगा बेस एंड ड्राई क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल के जरिए से आपने क्या करना है? बेस और ड्राई क्वांटिटीज को अलग-अलग करके दिखाना है। स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे मैंने लिखा है बेस क्वांटिटीज एंड ड्राई क्वांटिटीज, दे आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या होती है? पहले हम इनको देखते हैं। बेस का मतलब है बुनियाद, फाउंडेशन, जो कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? तो हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं वो टोटली 7 क्वांटिटीज हैं। कितने क्वांटिटीज हैं? 7 जो क्वांटिटीज हैं ये बेस क्वांटिटीज हैं। इनके अलावा और कोई क्वांटिटीज बेस में नहीं है। जो फाउंडेशन है, मेजरमेंट का जो फाउंडेशन है, फिजिकल क्वांटिटीज का जो फाउंडेशन है, वो हमारे पास इन 7 क्वांटिटीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये 7 क्वांटिटीज है जिनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी, बुनियादी इकाई जिसे हम कहते हैं। बेस क्वांटिटी और द फिजिकल क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसको डिफाइन नहीं किया जाता in terms of other quantities and their respective units। हम बेस क्वांटिटीज को किसी दूसरी क्वांटिटी की वजह से ड्राइव नहीं कर सकते हैं, या इनकी यूनिट की वजह से इसको ड्राइव ले नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बेस क्वांटिटी जो है वो किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं आते हैं, वो खुद ही बेस क्वांटिटी हैं, जो बुनियादी इकाई हैं, ठीक है, जिनकी वजह से दूसरे क्वांटिटी बनते हैं। बेस क्वांटिटी किसी की वजह से नहीं बन रहा है, बेस क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी जो है वो वजूद में आते हैं। तो
बेस क्वांटिटीज हमारे पास कितने हैं टोटल 7 क्वांटिटीज है, जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी की वजह से या इनकी रिस्पेक्टिव यूनिट की वजह से नहीं बनते, बल्कि बेस क्वांटिटी की वजह से ही दूसरे क्वांटिटीज बन सकते हैं। एग्जांपल मेरे पास है मास बेस क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी है, टेंपरेचर बेस क्वांटिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी बेस क्वांटिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी हमारे पास बेस क्वांटिटी। हमारे पास टोटल कितने हैं? ये 7 जो हैं, ये 7 जो मेरे पास हैं दे आर दी बेस क्वांटिटी। इनके अलावा कोई आपके पास बेस क्वांटिटी में नहीं आएगा। चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ड्राइव वर्ड से आपको समझ में आया होगा कि इसमें कुछ वर्क डन हुआ है, इसमें कुछ काम हुआ है। ड्राइव द कार बोलते मींस गाड़ी चलाओ। ड्राइव का मतलब है कुछ वर्क डन, कुछ स्टेप्स के बाद एक दो क्वांटिटीज हमें मिल जाती है, एक दो नहीं बहुत सारी क्वांटिटीज जो हमें मिल जाती हैं, इनको हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। क्या होते हैं ड्राइव क्वांटिटीज? ड्राइव क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटी की मदद से हमें मिल जाती है। किसकी मदद से मिल जाते हैं? बेस क्वांटिटी की मदद से हमें क्या मिल जाते हैं? ड्राइव क्वांटिटी मिल जाती है। डेफिनेशन पे जाते हैं, डेफिनेशन भी क्या कहता है? ड्राइव क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटी भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ड्राइव फ्रॉम कॉम्बिनेशंस ऑफ बेस क्वांटिटी, जो कि ड्राइव किया गया है, जिसको लाया गया है किसकी वजह से? बेस क्वांटिटी की वजह से, थ्रू मल्टीप्लिकेशन और एंटी मल्टीप्लिकेशंस की वजह से भी हमने क्या किया है? ड्राइव क्वांटिटीज को ले आए हैं। ड्राइव क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस क्वांटिटी की मदद से या बेस क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन, उनकी मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमने इनको बनाया है। लाइक मेरे पास है वेलोसिटी है, वॉल्यूम है और स्पीड। एक चीज को मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने कहा था थ्रू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे वॉल्यूम मेरे पास है, वॉल्यूम जो होता है हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब होता है। आइए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर मौजूद है, क्या इसके अंदर बेस क्वांटिटीज मौजूद हैं ड्राइव में। तो वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। और हम जानते हैं मीटर क्यूब का मतलब है मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर। अच्छा स्टूडेंट आप जानते हैं मैथ के अंदर आपने पढ़ा है जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है। इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। हम जानते हैं मीटर इज अ बेस क्वांटिटी, ये भी मीटर है बेस क्वांटिटी, ये भी मीटर है बेस क्वांटिटी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो n की पावर 3 आता है, मतलब मीटर की पावर क्यूब आता है, जो कि किसका यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट, और वॉल्यूम इज अ ड्राइव क्वांटिटी। तो आइए स्टूडेंट हमें ये भी पता चला कि हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी लिख सकते हैं। एंड डिवीजंस, डिवीजंस थ्रू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जरिए भी हम ड्राइव क्वांटिटीज ले आते हैं। कैसे ले आते हैं? एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन दे देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, लाइक मैंने एक क्वांटिटी लिखा है वेलोसिटी, जो कि v से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपको पर का मतलब डिवाइड है स्टूडेंट, याद रखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर का मतलब यहाँ पे आता है इससे डिवीजन और डिवाइड को ही शो कर रहा है। इसका मतलब मीटर एक बेस क्वांटिटी है और सेकंड भी एक बेस क्वांटिटी है, और इन दोनों को डिवीजन से हमें जो एक यूनिट मिलता है उसको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। तो ये मेरे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बनती है जो कि मीटर और सेकंड का डिवीजन से हमें मिल रहा है। इसका मतलब है दो बेस क्वांटिटी को हम डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज का एक छोटा सा टॉपिक था, लेक्चर था, जो कि हमने आपको बता दिया। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आपके पास आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।